आइए हम लोग बात करते हैं सेक्शन 19 का। सेक्शन 19 इनपुट टैक्स क्रेडिट चैप्टर का ही पार्ट है और ये स्पेशली बात करता है जॉब वर्क से रिलेटेड कि जॉब वर्क का क्या क्या केसेस हैं, उनसे रिलेटेड ये बात करता है। तो होता क्या है कि मेरा बिजनेस यहाँ है, एक प्लेस है दिल्ली में, और गाजियाबाद में मैं किसी दूसरे के यहाँ जॉब वर्क करवाता हूँ और सप्लायर यहाँ है, सप्लायर है फरीदाबाद में। तो मैं इनसे ख़रीदा और सामान को ये बंदा जब जॉब वर्क करके फिनिश गुड्स मेरे पास आएगा फिर मैं सेल करूँगा। तो सामान को ये बोल सकता हूँ कि डायरेक्टली फरीदाबाद से ख़रीद के दिल्ली नहीं लाके मैं डायरेक्टली भेज सकता हूँ जॉब वर्क के लिए। तो ये जो सामान भेज रहा हूँ, चाहे वो इनपुट है और चाहे वो कैपिटल गुड्स है, तो क्या मैं इसका क्रेडिट क्लेम कर सकता हूँ? क्योंकि आपके पास गुड्स रिसीव नहीं हुआ। गुड्स कहाँ रिसीव हो रहा है? जॉब वर्क के पास। आप डायरेक्टली बोल रहे हो गाजियाबाद भेज दो, इसमें काम करवाना है, और जब काम हो जाएगा उसके बाद फिनिश होगा फिर हम सेल करेंगे मार्केट में। तो क्वेश्चन ये है कि क्या जॉब वर्क के पास डायरेक्टली सप्लायर ने भेज दिया, चाहे वो इनपुट हो चाहे वो कैपिटल गुड्स हो, तो क्या इनपुट टैक्स क्रेडिट जो कि हमारा परचेज हुआ है फरीदाबाद से, उसके ऊपर हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो आंसर सिंपल है कि यदि इनपुट है और जॉब वर्क जहां भेजे हो, एट ए टाइम आप क्या करोगे? क्रेडिट ले लोगे, लेकिन क्रेडिट मिल जाएगा। लेकिन रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है इनपुट कंडीशन में 1 ईयर का, कि 1 साल के अंदर अंदर क्या होना चाहिए? जॉब वर्क के पास से आपका सामान वापस आना चाहिए। और कोई कैपिटल गुड्स है तो उनके लिए बोल दिया 3 साल, कि यदि जॉब वर्क के लिए भेजा गया है तो 3 साल के अंदर अंदर वो सामान वापस आना चाहिए आपके पास। यदि नहीं आता है तो जो आप स्टार्टिंग में आईटीसी क्लेम कर चुके होंगे वो रिवर्स हो जाएगा, उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। वो अगले मंथ का, जब 3 साल हो जाएंगे, अगले मंथ के आपके आउटपुट लायबिलिटी का पार्ट बन जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है 1 साल और 3 साल का। यदि इनपुट होगा तो 1 साल और जॉब वर्क होगा, कैपिटल गुड्स होगा तो 3 साल। लेकिन जॉब वर्क को जो डिफाइन किया गया है वो सेक्शन 143 ऑफ CGST एक्ट है, इसके अंदर जॉब वर्क को डिफाइन किया गया है। तो सेक्शन 19 में और कुछ नहीं है, बस यही है। हम सब सेक्शन वाइज एक बार पढ़ लेते हैं कि एक्ट में क्या लिखा हुआ है, उनको देखते हैं। ये सेक्शन 19 सब सेक्शन 1 है। करे द प्रिंसिपल सेल सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एंड रिस्ट्रिक्शन में बी प्रेस्क्राइब्ड। जैसा कंडीशन और रिस्ट्रिक्शन दिया गया है उसको देखते हुए आईटीसी अलाउड है कि हम जॉब वर्क के लिए कोई सामान भेजते हैं तो इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। सेक्शन 19 सब सेक्शन 2 क्या कहता है? हमने आपको दोनों बोला, एक बोला इनपुट के लिए और एक बोला कैपिटल गुड्स के लिए। तो दोनों के लिए अलग अलग जगह कैपिटल गुड्स के लिए दिया गया है, अलग अलग दिया गया है। पहले 2 पढ़ते हैं। 2 में क्या है कि इन्होंने दे दिया कि सबसेक्शन 2 क्लॉज बी सेक्शन 16, जहां गुड्स रिसीव होने की बात कही गई है, कि सेक्शन 16 में जो सबसेक्शन 2 है वहाँ क्लॉज ए है, बी है, सी है और डी है। ये 4 सबसेक्शंस हैं। यहाँ क्या क्या बोला गया है कि आपके पास टैक्स इनवॉइस होना चाहिए, गुड्स रिसीव होना चाहिए एंड टैक्स का पेमेंट हो जाना चाहिए और रिटर्न फाइल होना चाहिए। ये 4 कंडीशन है। तो सबसेक्शन बी क्या है? गुड्स रिसीव होना चाहिए। तो मैं दिल्ली में हूँ, खरीद रहा हूँ फरीदाबाद से, और जॉब वर्क के लिए भेजा गया है कहाँ? गाजियाबाद। तो मेरे पास दिल्ली नहीं आके डायरेक्टली सामान
फरीदाबाद से गाजियाबाद चला गया, जॉब वर्क के लिए चला गया, तो उनको इस सब सेक्शन के अकॉर्डिंग मान लिया जाएगा कि रिसीव हो चुका है और आप क्रेडिट ले सकते हो। ये किसके बारे में बोला गया है? ये इनपुट के बारे में बोला गया है कि ऑन इनपुट, डायरेक्टली लिखा हुआ है इनपुट। 3 देखते हैं, 3 क्या कहता है कि सेक्शन 16 सब सेक्शन 3 कहता है कि जो इनपुट्स हैं, वेयर इनपुट्स जो सेंड किया गया है, उसमें बस आपको ध्यान देना है कि हम क्रेडिट तो क्लेम कर लेंगे, लेकिन पीरियड दिया गया है 1 ईयर का, कि यदि 1 साल के अंदर में रिटर्न हो गया तब तो ठीक है, नहीं होता है तो हम इसको क्या बोलेंगे, आउटपुट लाइबिलिटी में ऐड कर लेंगे। आप जो क्रेडिट क्लेम कर रखे हैं वो आपका रिवर्स कर दिया जाएगा और जॉब वर्क को सेक्शन 143 में डिफाइन किया गया। सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 क्या है? अभी हम इनपुट के बारे में बात कर रहे थे, अब हम बात कर रहे हैं कैपिटल गुड्स से रिलेटेड। और 16(5) क्या कहता है? 4 तो चलो कैपिटल गुड्स है, 5 क्या कहता है? 16(5) वही कहता है जो रिसीव माना जाएगा सेक्शन 16 के अकॉर्डिंग, किसका, और अलाउ होगा, हम क्रेडिट ले सकते हैं हम कैपिटल गुड्स के ऊपर में। और 16 सबसेक्शन, सॉरी ये सेक्शन 16 नहीं है, मैं गलत यहाँ लिख रहा हूँ, ये बार बार आप देखेंगे तो ये सेक्शन 19 की बात कहा गया है जहाँ जॉब वर्क से रिलेटेड है। ये जो सेक्शन सबसेक्शन 1, 2, 3 देख रहे हैं आप, ये 19(1) है, 19(2) है, ये 19(3) है, ये 19(3) है, ये 19(4) है, 19(5) है, ये 19(5) है, 19(5), 19(6) है ये। तो 19(6) में कैपिटल गुड्स के लिए बोला गया है और 3 साल का टाइम दिया गया है। तो एक में 1 साल का है, दूसरे में 3 साल का है। और लास्ट पॉइंट है 7, 19(7) में है कि आपको सबसेक्शन 3, 6 सबसेक्शन 3 और सबसेक्शन 6 शैल अप्लाई, जो हमारा टाइम पीरियड है 1 ईयर, 1 ईयर एंड 3 ईयर। ये जो टाइम पीरियड दिया गया है, चाहे इनपुट का चाहे कैपिटल गुड्स का, वो सबसेक्शन 3 में दिया है, सबसेक्शन 6 में दिया है। सबसेक्शन 3 में 1 ईयर, सबसेक्शन 3 में 6 ईयर। शैल आल्सो अप्लाई टू मर्चेंडाइजिंग फिक्सचर एंड टूल्स, इनके ऊपर भी ये अलाउ होगा यदि जॉब वर्क के लिए गया है तो। और एक्सप्लेनेशन में दिया है, फॉर द पर्पस ऑफ द सेक्शन प्रिंसिपल मीन्स द पर्सन रेफर टू सेक्शन 143 जॉब वर्क का है। तो बस हमें इस सेक्शन में यही देखना है। क्या देखना है देख लो, सेक्शन 19 सब सेक्शन 1 है, सब सेक्शन 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है और 7 है। सब सेक्शन 1 में है कि यदि जॉब वर्क है तो क्रेडिट अलाउ हो जाएगा। ये इनपुट के लिए है कि रिसीव मान लिया जाएगा, ये भी इनपुट के लिए है। इनके अंदर बोला गया, यहाँ बोला गया 1 ईयर की बात, यहाँ बोला गया है कि इनको रिसीव मान लिया जाएगा। ऐसे ही यहाँ बोला गया है 3 ईयर की बात, यहाँ बोला गया है कैपिटल गुड्स के बारे में, और यहाँ बोला गया है कि रिसीव मान लिया जाएगा। तो ये कंडीशन है। मैं बेसिकली आपको यही ध्यान रखना है कि यदि इनपुट होगा तो 1 ईयर के अंदर, और कैपिटल गुड्स होगा तो 3 ईयर के अंदर सामान जो है वो वापस हो जाना चाहिए। हम जॉब वर्क तब जो क्रेडिट क्लेम कर चुके हैं, जनरली क्या करता है लोग,
जब भी सेल करता है या आप कुछ परचेज करके लाएं, तो परचेज लाएं, इनवॉइस आ गया, उनको हम पेमेंट कर दिए, वो ऑलरेडी आपके क्रेडिट लेजर में शो हो रहा होगा, तो हम क्रेडिट फटाफट क्लेम कर लेते हैं। लेकिन उसमें जॉब वर्क होना है, 6 महीने लगेगा, उसमें इनपुट है, तो क्या हम क्रेडिट अभी क्लेम कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, लेकिन वो टाइम 1 साल से ज़्यादा लग गया, तो और इनपुट है, तो जो क्रेडिट आपने क्लेम पहले किया था उसको लायबिलिटी बना के गवर्नमेंट को टैक्स वापस करना पड़ेगा जितना आपने क्लेम किया है। यही कैपिटल गुड्स होगा, तो जो 1 साल है वो 3 साल के लिए टाइम लिमिट देखा गया, बाकी कॉन्सेप्ट सेम है। तो ये हम लोग देख रहे थे सेक्शन 19 जो कि स्पेशलाइज्ड है आईटीसी का, किसके लिए? जॉब वर्क के लिए, कि जॉब वर्क के केस में आईटीसी का क्या रिस्ट्रिक्शन है और क्या कंडीशन है, किस कंडीशन और रिस्ट्रिक्शन में हम जॉब वर्क का काम देख सकते हैं, इनके ऊपर ये हमारा सेक्शन था। थैंक यू।